देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। डे लो से एक रिकवरी दिखाकर अब 24,700 के बियॉन्ड ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट 24,754 तक के लेवल्स देखे गए हैं। लेकिन देखिए कल जैसे हुआ था वही हो रहा है। 750 के आसपास निफ्टी में थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली आती है। अब देखते हैं यहाँ से ट्रेंड कुछ बेहतर होता है या नहीं। मिड कैप्स में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन निफ्टी बैंक आज दबाव में है। करीब 280 अंकों का नुकसान देखने को मिल रहा है। 50,500 के आसपास ट्रेड होता हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ज़्यादा कंट्रोल में आपको इस समय दिखाई देगा। 175 अंकों का इजाफा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है गिरने वालों की तुलना में। नियरली 2:1 का रेशियो, और ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। चलिए, कुछ स्टॉक्स जो अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स में। रिलायंस है, आईटीसी है, एलएनटी है और डीवीज है। ये सुबह से ही स्टॉक्स अच्छा खासा मूड माहौल में है। बैंकिंग मेजर्स में हम देख रहे हैं कुछ कुछ मुनाफा वसूली कायम, और अल्ट्राटेक भी थोड़ा सा साइडलाइंस पर ही बैठा है। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर है इस समय मार्केट की। अदानी ग्रुप की दो कंपनियां, अदानी पोर्ट और एंटरप्राइजेज भी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि 10 बजे के आसपास इन स्टॉक्स में एक अचानक तेज़ी बन रही थी, और अब भी टॉप ट्रेड्स में इनफैक्ट अदानी एंटरप्राइजेज शामिल है। नियरली 2% का इजाफा इधर बन रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आपके लिए जो आपके रेडार पर होने चाहिए आज के दिन। चलिए, हमारे जानकारों ने किस तरह के रिटर्न्स कल और आज के बीच बनाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और ऑफ कोर्स फिर बात करेंगे आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर अब फोकस किया जाए। तो ये वर्तमान स्थिति ऐसी है कि ये कांटे की टक्कर अरुण कुमार मंत्री और ब्रजेश एल के बीच चल रही है। अरुण ने लगभग 9.7% के रिटर्न्स 9.9% के रिटर्न्स कमाए हैं। 9.7% के रिटर्न्स ब्रजेश के हैं। सोनी ने करीब करीब 3% के रिटर्न्स कमाए। तो ये इनफैक्ट कल तक की स्थिति हुई। आज फोकस क्या है, आज इंडेक्स क्या इशारा कर रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। अरुण, कैसे पढ़े इस मार्केट को, जहां निफ्टी कोशिश कर रहा है ये 24,750 के ऊपर टिके रहने की, लेकिन निफ्टी बैंक साथ नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, एंड गुड मॉर्निंग सभी को। अगेन हर्षदा जी, सेम व्यू ही रहेगा। 24,500 24,800 इसी के बीच में मार्केट कंटिन्यूअसली आप कह सकते हैं कंसोलिडेट कर रहा है। पर आज थोड़ा मोमेंटम अगेन मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा देखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है 24,700 के जो कॉल राइटर्स हैं वो थोड़े फंस चुके हैं मार्केट में, और जैसे डिप आता है 24,700 के कॉल राइटर्स वापस कवर करने आ रहे हैं और वापस मार्केट को ऊपर का लेवल्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 24,700 24,800 इसी के बीच में एक रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है, और नीचे में 24,600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 24,600 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप निफ्टी लॉन्ग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो डिप में बाय करें, 30-40 पॉइंट नीचे मिलता है तो बाय करें। 24,800 तक के ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पर अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को देखना चाहता है तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वहां पे अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। ये फिलहाल आपके लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। सोनी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? कोई खास लेवल जो आप ट्रैक कर रही हैं आज? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। जी हर्षदा जी, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 24,650 अगर नजर आता है तो उसी लेवल के अराउंड बाय करना चाहिए। आज वही लेवल अभी भी इंटैक्ट है, इनफैक्ट व्यू वही पे है। 24,650 से हम देख सकते हैं कि बाउंस किया है टुवर्ड्स 24,750। एक हाई साइड मुझे लगता है 24,850 को एक बार टेस्ट कर सकता है निफ्टी। वहां पे रेजिस्टेंस है, वहां पे अगर देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बट लॉन्ग्स होल्ड कीजिए। 24,600 स्टॉप लॉस के साथ अभी थोड़ा ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पे होल्ड कीजिए स्टॉप निफ्टी को। मुझे लगता है 24,850 एक बार टेस्ट करेगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग 25,000 तक भी नजर आ सकती है, बट वो एक सेकंड स्टेप रहेगा। अभी के लिए होल्ड कीजिए लॉन्ग्स को फॉर अनदर 100 पॉइंट्स। ओके, तो होल्ड थोड़ा सा स्टडी रखें अपने आप को। ब्रजेश, आपकी अप्रोच क्या है? आई थिंक मुझे भी यही लग रहा है मैडम कि मार्केट में पॉजिटिव बायस रहेगा। निफ्टी में अगर आप देखो तो लॉन्ग बीटअप्स है, पुट कॉल रेशियो भी 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम भी पॉजिटिव है। सिर्फ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के चलते थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी का अगर एक्सपायरी नहीं होता तो मुझे लगता है आज निफ्टी ने 800 850 के करीब ट्रेड कर चुका होता। तो बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है। नीचे 24,600 का स्टॉप लॉस के से आप पोजीशन होल्ड करना चाहिए, एंड अगर थोड़ा भी करेक्शंस मिलता है इंट्राडे में तो उसको लॉन्ग के नजरिए से देख सकते हैं हम निफ्टी में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इस समय साफ बनती दिखाई दे रही है निफ्टी में। चलिए, एक एक करके आपके सारे ट्रेड्स स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे किस तरह का माहौल, किस तरह का रवैया आपने अपनाना है। लेकर आइए आप प्लीज़ ब्रजेश का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर, और देखें
कौन से ट्रेड्स इनके जमे और कहां पर पोजीशन ये आगे कैरी कर रहे हैं। तो वैसे आज कैनरा बैंक और विजया डायग्नोस्टिक्स, ये दोनों ट्रेड्स अच्छे खासे चले, वहां पर मुनाफा बुक कर लिया है। KEI इंडस्ट्रीज में टारगेट अचीव हुआ कल के कल, जो 4750 का दिया था, तो वो भी स्टॉक निपट गया है। बताइए आज नया ट्रेड क्या रहेगा ब्रिजेश? तो मैडम आज लाइमलाइट में नायका है। नायका में काफी अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला, 207 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो नायका हम लॉन्ग करेंगे करंट प्राइस पे। जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका 199 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट है 225। 225 के टारगेट के लिए तेजी का कॉल है। 7.5% के गेन्स आज नायका में देखने को मिल रहे हैं। न्यू एज कंपनियों में वैसे भी हमने देखा है, न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो अगर आप इस तेजी का हिस्सा बन रहे 199, ये आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 225 के आसपास का रहेगा। ठीक है, सोनी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। मुथूट फाइनेंस में एक बाय कॉल था इनका, वहाँ पर प्रॉफिट इन्होंने कल के कल ही बुक कर लिया। सोनी एकदम फ्रेश स्टार्ट के लिहाज से क्या व्यू? जी हर्षदा जी, यहाँ पे जो व्यू बन रहा है वो है AB कैपिटल में एक बाई करने की सलाह है। AB कैपिटल में करंट लेवल 222.9 पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आज फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं, करीबन 1.5% का यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्ट पोजीशन बन रहा है और 50 और 20 EMA दोनों हर्डल को क्रॉस कर चुका है, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। टारगेट यहाँ पे रहेगा आपका 250 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 217। ओके, तो आदित्य बिरला कैपिटल 217 के लिए एक फिलहाल मौका, 217 का स्टॉप लॉस और 250 का टारगेट रहेगा। तेजी का ट्रेड है ये आपके लिए इस समय AB कैपिटल पर जो दिया है सोनी ने। ठीक है, मैं इनफैक्ट AB कैपिटल में याद करी थी, AB FRL आई थिंक वो बैन लिस्ट में शामिल है। ईदर वेज AB कैपिटल में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। अरुण ने 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं। अरुण के 2 ट्रेड्स में आप देखिएगा, एक तो ऑफ कोर्स CG पावर है, दूसरा इनका आइनॉक्स विंड है। अरुण नया ट्रेड क्या होगा? शर्मा जी, आज के कल का सेक्टर देखें और आज भी सेम सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो जो मिड कैप इंश्योरेंस कंपनी है GIC RE, उसमें एक ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। 420-21 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाय करने की सलाह है। 409 का स्टॉप लॉस रहेगा और 478 तक के ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है। 478 के टारगेट्स के लिए एक मौका यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। तेजी की पोजीशन आप लेकर चले। ठीक है, तो एक एक ट्रेड आ चुका है हमारे जानकारों की तरफ से। सोनी दूसरा ट्रेड इस समय है या फिर कुछ टाइम लेना चाहेंगी आप? हर्षदा जी थोड़ा सा वेट करना चाहूंगी। ब्रिजेश आपका क्या इरादा है? मेरे पास ट्रेड है मैडम, मैं दे दूं अभी? जी जरूर बताइए। कैस्ट्रोल इंडिया पे आप देखिए, कैस्ट्रोल इंडिया पे काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 269 270 के करीब करीब अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। काफी छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, 260 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 290 तक का टारगेट के लिए हम इसको लॉन्ग करेंगे। 290 का टारगेट और 260 का आपका रहेगा स्टॉप लॉस। ये फिलहाल आपके लिए वो राय बनती हुई तेजी की इस समय। ठीक है, तो ये ट्रेड्स आपके लिए सामने उभर कर आए हैं। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद टीटागढ़ रेल से बात होगी। आपको याद होगा कल परसों ही हम मेंशन कर रहे थे कि देखिए कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है कैबिनेट में, उसका किस तरह का बिजनेस फ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी है, ओवरऑल इस समय माहौल कैसा है ऑर्डर्स का, इस सब पर बातचीत होगी कंपनी के मैनेजमेंट से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और अब बात करेंगे टीटागढ़ रेल की। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दरअसल कैबिनेट ने हाल ही में 30,000 करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें बेंगलोर और पुणे का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 18,000 करोड़ के ऑर्डर्स शामिल हैं। कंपनी के हाथ इससे कितने ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई देंगे? मुझे याद है पैसेंजर सेगमेंट को लेकर कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव रहा है और वहाँ पर ग्रोथ की आशंकाएं ज़्यादा हैं। हमारे साथ कंपनी के डेप्टी MD प्रीतेश चौधरी जुड़ रहे हैं। प्रीतेश, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जो परसों खबर आई उसी से मैं इनफैक्ट इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। आई अंडरस्टैंड कि आप पुणे मेट्रो रेल के लिए वैसे भी कुछ रेक्स कोचेस सप्लाई कर रहे थे। अब क्योंकि एक और फेज़ को एक्सटेंशन मिला है, क्या आपको दोबारा बिड करना पड़ेगा या फिर क्योंकि आप पहले से काम कर रहे हैं तो ऑर्डर्स आपके हाथ आएंगे?
जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैम, जितने मेट्रो टेंडर्स होते हैं, ये सब कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बेसिस पर ही अवार्ड होते हैं। तो जो नए टेंडर्स जो अभी अप्रूव हुए हैं कैबिनेट में, जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए भी हमें बिड करना पड़ेगा। और ये खाली 3 प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस हुए हैं, और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से ही अनाउंस थे और जिनकी बिडिंग चालू होगी या चालू हो चुकी है, और उनमें भी हम बिड ज़रूर करेंगे। तो रफली अगर मुझे एक अंदाजा दे सकें, क्योंकि आपको इतने साल बिजनेस में हो गए हैं, तो एक अंदाजा आ जाता है कि कहां पर आपको विनिंग बिड हासिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। पैसेंजर सेगमेंट को लेकर आपका कितना आउटलुक पॉजिटिव है? FY25 में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रह सकती है ये आपके लिए? इस समय की ऑर्डर बुक क्या है और इसमें कितनी ग्रोथ आ सकती है? मैम, जो हमारा पैसेंजर बिजनेस है, अगर आप लास्ट ईयर के नंबर्स देखें, तो उसमें पैसेंजर बिजनेस की कंट्रीब्यूशन सिर्फ तकरीबन 10 से 15% थी, और 85 से 90% रेवेन्यू हमारा जो है वो फ्रेट सेगमेंट से आया। अब अगर मैं आपसे 5 साल बाद की बात करूं, तो यहाँ हमें एक पूरा स्विच दिखेगा, जहां की करीबन 60 से 65 प्रतिशत रेवेन्यू पैसेंजर बिजनेस से आएगा और बाकी का हमारे फ्रेट बिजनेस से आएगा। तो अगर आप पैसेंजर बिजनेस की पोटेंशियल की बात करें, तो हम इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझते हैं, और जिस तरीके से इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रही है और जो प्लान्स है इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने की, हमारे हिसाब से पैसेंजर बिजनेस में बहुत तेजी रहेगी। तो आप कह रहे हैं करीब 5 सालों में 60% बिजनेस आपका पैसेंजर सेगमेंट से आएगा। तो उस 5 ईयर रोड मैप के लिए प्रीतेश, क्या आपने अपनी कैपेसिटीज उस लिहाज से एक्सपैंड करने का प्लान बना लिया है? क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एनुअल कैपेसिटी कितनी आपको बढ़ानी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा अगर ये टारगेट्स अचीव करने हैं? तो हमने कैपेसिटी प्लानिंग पूरी तरह से कर रखी है, और हमने काफी जगहों में अनाउंस भी कर रखा है हमारी क्या अल्टीमेट कैपेसिटी होगी। तो हम आज के दिन हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है करीब 3 से 5 कोच हम बना रहे हैं। पर क्योंकि पूना मेट्रो जो हमारा प्रोजेक्ट था वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो सूरत, अहमदाबाद और वंदे भारत के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब डिजाइन फेज में है। तो इस साल के अंत तक हम करीबन 15 या 20, मानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हम करीब 15 से 20 कोच बनाने की लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगर मैं 3-4 साल बाद की बात करूं, तो हम एक टोटल कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं 72 कोच पर महीने की, यानी कि 850 कोच सालाना। एक टोटल कैपेसिटी पर हम इंडिया के सबसे बड़े पैसेंजर रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर हैं। ओके, तो इस समय आपका टारगेट एट द एंड ऑफ द ईयर 15 to 20 कोचेस पर मंथ बनाने का है, और आपने अगले 3 सालों में कहा कि 5 सालों में वो 70 कोचेस पर मंथ। 4 से 5 साल में। ओके, 4 to 5 years। ओके, तो वो लॉन्ग टर्म प्लान है। फेयर इनफ। अब जहां से सबसे ज्यादा बिजनेस फिर आ रहा है, आपका करंट जो फ्रेट डिवीजन है, उस पर कुछ विजिबिलिटी दे पाएंगे प्रीतेश? वहां पर ऑर्डर बुक कैसी पॉइज्ड है? कितने वैगन्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? वहां पर जहां तक फ्रेट बिजनेस का सवाल है, वो हमारे लिए एक स्टेबल बिजनेस है। तो अगर आप देखें तो हमने Q1 में करीब 700 वैगन पर महीने की रन रेट पर हमने प्रोडक्शन किया था। वो हमारे टारगेट से थोड़ा लोअर था, पर कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जैसे हीट वेव, बहुत खराब हीट वेव था कैलकाटा में, और इलेक्शंस भी थे, तो उसके कारण एब्सेंटीइज्म बढ़ रखी थी प्लांट्स में। तो इन वजहों से हम अपनी टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए। पर अगर हम बाकी साल की प्रोडक्शन की बात करें, तो करीबन 900 से 1000 वैगन पर महीने की रन रेट पर हम काफी कॉन्फिडेंट हैं हम पहुंच जाएंगे। 900 से 1000 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स। फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स, ओके, दैट्स गुड टू हियर। तो जो हमने थोड़ा सा सुस्ती देखी थी Q1 में, जो आप हीट वेव की बात कर रहे हैं, उसी का इम्पैक्ट था। आर यू कॉन्फिडेंट दैट बिजनेस हैज पिक्ड अप इन Q2 एंड बियॉन्ड? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो FY25 के लिए मुझे रफ अंदाजा दे पाएंगे प्रीतेश, क्या मार्जिन गाइडेंस रहेगा? रेवेन्यू के लिए आप रफली क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? कुछ आई एम श्योर आपने भी अपने आप के लिए टारगेट्स रखे होंगे। नॉर्मली मैम हम रेवेन्यू गाइडेंस देते नहीं है, बट जहां तक मार्जिन प्रोफाइल की सवाल है, हम नॉर्मली यही कहते हैं कि 12.5% EBITDA या फ्रेट बिजनेस के लिए एक सस्टेनेबल मार्जिन है, एंड वो हमारे लिए कंटिन्यू करेगा।
ओके, तो मैं अपने सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ। वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रहेगी, क्योंकि पिछले साल आपने रफली 13-14% की वॉल्यूम ग्रोथ इसी क्वार्टर में डिलीवर की थी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, क्या वो अचीवेबल है या उसे बेहतर करने की क्षमता है आप में? अगर आप इसी क्वार्टर की रिजल्ट्स देखें मैम, जो Q1 हमने अभी पोस्ट किए हैं, अगर आप सिर्फ फ्रेट वैगन्स की वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो वहां भी करीबन 13 से 14% ग्रोथ है कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स फर्स्ट क्वार्टर। तो और जिस तरीके से मैंने आपको अभी नंबर्स बताई हैं, 900 से 1000 वैगन पर महीने की प्रोडक्शन पर एक ग्रोथ तो हमें डेफिनेटली दिखेगा। जिस फॉर रेफरेंस हमने Q1 में करीब 700 वैगन पर महीने मैन्युफैक्चर किए थे। राइट, यू मेंशन दैट। प्रीतेश, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। गुड लक टू यू। तो ऑप्टिमिस्टिक है प्रीतेश बिजनेस को लेकर। इस समय फ्रेट सेगमेंट क्लियरली ड्राइव कर रहा है बिजनेस को, लेकिन आगे पैसेंजर सेगमेंट में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। वहां पर भी इनफैक्ट कई बिडिंग प्रोसेसेस में कंपनी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाली है। उस पर होपफुली हमें जल्दी अपडेट भी मिलेगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स आपके सामने करीब 1453 के आसपास कर रहा है कारोबार। लेते हैं एक ब्रेक, फटाफट लौटेंगे और रैप लेकर आएंगे आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स का। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। अब एक रिकैप लेकर आते हैं। ध्यान रखिएगा, सोनी ने एक जगह खाली रखी है। एक और ट्रेड दोपहर के कारोबार के आसपास आएगा। उनका जो स्टॉक है वो करीब करीब आदित्य बिरला कैपिटल है। 250 का टारगेट, 217 स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। रिटर्न 0.17% का बन रहा है इस ट्रेड में। अब आते हैं ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर। 2 नए ट्रेड्स, एक नायका 225 टारगेट, 199 का स्टॉप लॉस और 290 का टारगेट। कैस्ट्रॉल में दिया 260 का स्टॉप लॉस। दोनों बाई साइड के ट्रेड्स हैं और इस घंटे दोनों में हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। चलिए, इनके जोड़ने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अरुण कुमार मंत्री ने सीजी पावर और आइनॉक्स विंड कैरी किया। सीजी पावर 824 टारगेट और आइनॉक्स विंड 245 का टारगेट है। जेआईसी बाई साइड का ट्रेड 478 का टारगेट और 409 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। ये है आपके लिए वर्तमान स्थिति। मैक्सिमम रिटर्न्स, ये तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आने लगा है। सीजी पावर, आइनॉक्स विंड ड्रैग कर रहे हैं, जेआईसी भी ड्रैग कर रहा है। लेकर आते हैं अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन। तो ब्रिजेश इनफैक्ट कंफर्टेबली आगे चल रहे हैं, नियरली 12% के रिटर्न्स इनके। अरुण के कुछ ट्रेड्स चले नहीं हैं, वहाँ पर मुनाफा वसूली आने लगी है तो 6.5% के रिटर्न्स हो गए हैं। और सोनी पटनायक भी स्टडी है 3.3% के रिटर्न्स के साथ। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर। खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट 1 बजे में हम हर रोज़ लेते हैं मिड कैप मंत्र के दौरान। तो वहाँ पर अगर सोनी के पास एक ट्रेड होगा उसका एक अपडेट ज़रूर लेंगे और जो भी अगर बदलाव हमारे जानकार करेंगे उसका एक अपडेट आपके साथ शेयर भी करेंगे। चलिए, गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, जहाँ पर सोने में फिर हरकत देखने को मिल रही है। उस पर करेंगे डिटेल में बातचीत।